आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मतलब इस चैप्टर में हम सीखने क्या क्या वाले हैं। तो पहला चीज़ है फिजिकल क्वांटिटीज़, दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और तीसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। ये तीनों क्या क्या होती हैं इनके बारे में हम समझेंगे। दूसरा है डिफरेंट सिस्टम्स एंड यूनिट, तो अलग अलग सिस्टम्स और उनके यूनिट को समझेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, डायमेंशन एंड फॉर्मूलेट डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशन को हम जानेंगे और उनके फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। और तीसरा क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन एंड अप्लाई दिस टू वेरीफाई वेरियस फॉर्मूलेशन। इन डायमेंशनल इक्वेशन को जो हम डिराइव करेंगे, इनका आगे यूज करेंगे अदर वेरियस क्वांटिटीज़ को डिराइव करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या हमारा, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बेसिकली हम पहले भी फिजिक्स के बारे में जानते हैं, तो आज हम समझेंगे फिजिक्स का डेफिनेशन, फिजिक्स होता क्या क्या है। तो फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमिनन। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक ब्रांच है, हम सब जानते हैं फिजिक्स क्या है, साइंस का ब्रांच है जो कि डील करता है विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमिनन, नेचर और नेचुरल फेनोमिनन से डील करता है। द सब्जेक्ट ऑफ मैटर फिजिक्स इंक्लूडिंग हीट लाइट साउंड। तो मतलब हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते क्या क्या चीज़ है बेसिकली। तो हम फिजिक्स के अंदर किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम और भी बहुत कुछ है, वेव है, वेव ऑप्टिक्स है। तो हम सबको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो फॉर डिज़ाइनिंग द लॉ ऑफ फिजिक्स, तो a scientific method is followed which include the verifications and experiment method। तो फिजिक्स के बहुत सारे नियम हैं जिनको डिराइव करने के लिए हम कौन से मेथड को यूज करते हैं, जो कि होता है साइंटिफिक मेथड, ठीक है, वेरिफिकेशन और एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करेगा। द फिजिक्स अटैम्प्ट्स आर मेड टू मेजर द क्वांटिटीज़ विद द बेस्ट एक्यूरेसी। फिजिक्स का अटैम्प्ट मेड होता है विद द बेस्ट एक्यूरेसी। द फिजिक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो फिजिक्स, हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बात मालूम पड़ा। फिजिक्स क्या है, बेसिकली फिजिक्स का एक साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट है। जो हम किसी चीज़ को समझते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ही फिजिक्स कहलाता है। Applied physics is the application of physics to help a human being and solving their problems। तो अप्लाइड फिजिक्स आपका सब्जेक्ट का नाम है। इसका मतलब क्या होता है, फिजिक्स अप्लाइड, जो हमारे नेचुरल डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली अप्लाइड फिजिक्स है, उसका हम किस तरीके से उसके बारे में हम जानते हैं, सीखते हैं। तो इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एज अ ब्रिज बिटवीन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो अप्लाइड फिजिक्स क्या है, इंजीनियरिंग और फिजिक्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, पुल का, जो कि एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो ये देख रहे होंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, जिसके बारे में ऊपर बताए थे, इस टॉपिक में कवर करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, ऐसे क्वांटिटीज जिनको कि हम माप सकें, मीजर कर सकें, ठीक है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास है डिस्टेंस, स्पीड, मास एंड फोर्स। आप सब ने सुना होगा, कभी हम बोलते हैं कि आज हम 10 किलोमीटर वॉक कर गया है, आज हम 10 किलोमीटर गाड़ी चलाएं, 20 की स्पीड से गाड़ी चला है, मेरा वज़न 45 किलो है, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे मतलब डे टू डे यूज़ में होने वाला एग्जांपल्स है, ठीक है। फोर्स तो जनरली नहीं यूज करते हैं, बट हम बोलते हैं फिजिक्स के टर्म में किसी को हम 10 न्यूटन के फोर्स से धक्का दे दिए, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इसका 6 नंबर में पूछा गया है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। बेसिकली पूछ देता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, तो आपको 6 नंबर में सारा लिखना होगा। तो टाइप्स में पहला पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, द क्वांटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फंडामेंटल से ऐसे लगता है जो मतलब बेसिक हो, जो इसके लिए कुछ नहीं किया गया हो, जो बस
है तो है, ऐसा कहते हैं ना, है तो है, बस वही है। फंडामेंटल मतलब इसकी कोई थ्योरी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस है तो है, इसको मानना है, जो रख दिया गया है वही है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल्स क्या होते हैं? इन मैकेनिक्स मास लेंथ टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मास लेंथ और टाइम, तो हम जानते हैं मास का यूनिट केजी है। अब केजी का कोई डेरिवेशन नहीं है, केजी कहाँ से आया नहीं आया, ठीक है, बस है तो है। ठीक है, लेंथ दूसरा एग्जांपल है। लेंथ का भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि मीटर है तो कैसे हो गया मीटर। तो हाँ, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा है टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। ठीक है, तो सेकंड का भी कुछ ऐसा थ्योरी डिराइव्ड है नहीं। सेकंड मतलब जो हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड, बट सेकंड का डिटेल नहीं है हमारे पास। ऐसे और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिसमें कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो हम पढ़ेंगे आगे। तो अगला क्वांटिटी क्या है हमारा? दूसरा टाइप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं, द क्वांटिटीज़ विच इज डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। यस, जो क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज जिनका डेरिवेशन जो डेरिवेशन किया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से, उनको हम कहते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम एरिया निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, तो एरिया का यूनिट क्या होता है? जैसे मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। स्पीड हम बोलते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब 20 किलोमीटर 20 डिस्टेंस आवर टाइम। तो यहाँ दोनों चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत है, ठीक है, तो सबको हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट 1.2 में क्या है? यूनिट फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स। ठीक है, यूनिट इसमें मतलब है फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में और थोड़ा डिटेल समझेंगे। मेजरमेंट। इन आवर डेली लाइफ वी नीड टू एक्सप्रेस एंड कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। दिस इज़ टू बी डन बाय मेजरिंग देम। ठीक है, हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूनिट्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम कैसे जानते हैं? इनको मीज़र कर करके समझते हैं। ठीक है, मेजरमेंट इज़ द कंपैरिजन ऑफ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी विथ नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, हाँ, बेसिकली मेजरमेंट का एक डेफिनेशन जो है ना वो यही है कि मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन, एक तुलना है किस चीज़ का? एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी का विथ सम फिजिकल है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब मेजरमेंट बेसिकली एक कंपैरिजन है अननोन किसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम नहीं जानते हैं, और उसी का कंपैरिजन है जिसको हम जानते हैं उसके थ्रू, मतलब उसका हेल्प लेकर के कंपेयर करता है। ठीक है, यूनिट्स क्या होता है? द नॉन फिक्स फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, ऐसा चीज़ जिसको हम जानते हैं उसको कहते हैं यूनिट, जो कि फिक्स्ड है। या फिर द क्वांटिटी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। या फिर जो क्वांटिटी स्टैंडर्ड हो, तो बेसिक यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई, स्मॉलेस्ट टर्म, स्मॉलेस्ट टर्म को डिनोट करे उसी को हम यूनिट बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वी से दैट लेंथ ऑफ अ क्लासरूम इज़ 8 मीटर। वी कंपेयर द लेंथ ऑफ क्लासरूम विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ लेंथ कॉल्ड द मीटर। हम किसी चीज़ के कंपेयर, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल कि हमारे क्लासरूम का लेंथ 8 मीटर है, तो हम किसके टर्म्स में कंपेयर किए? लेंथ के जो लेंथ का जो यूनिट होता है उसके टर्म्स में कंपेयर किए, लेंथ ऑफ है टर्म्स। तो Q इज़ इक्वल टू एन यू, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Q क्या था हम बता दें। Q क्या था? एक फिजिकल क्वांटिटी है। N क्या है? नंबर ऑफ़ वैल्यू। U क्या है? यूनिट है। इंपॉर्टेंट फार्मूला ऐसे कई बार ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, मास ऑफ स्टूल इज़ 15 kg। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। 15 क्या है? न्यूमरिक वैल्यू है। kg क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, मीन्स मास ऑफ ए स्टूल इज़ 15 टाइम्स ऑफ द नोन क्वांटिटी। हाँ, एक बेसिक समझने की बात है कि मास जो है एक स्टूल का कितना है? 15 टाइम्स ऑफ द नोन क्वांटिटी। नोन क्वांटिटी क्या है मेरा? kg है, जिसको कि हम यूनिट भी बोलते हैं। तो आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। A unit selected for measuring a physical quantity should have the following properties। तो एक अच्छे हैं, जब हम कहते हैं ना किसी स्टूडेंट कोई अच्छा है तो उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती है, क्या कैरेक्टर्स होते हैं,
तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो उसी तरह एक यूनिट जो होता है, यूनिट का क्या क्या खूबियाँ होती हैं, क्या कैरेक्टर होता है। तो पहला पॉइंट है इट शुड बी वेल डिफाइंड। हाँ जी बिल्कुल सही है कि एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हम यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। उसका एक प्रॉपर होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग को समझाने में भी हमको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इट शुड नॉट चेंज विथ चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस। हाँ जी बिल्कुल है, जो आप यूनिट बनाए हैं वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना। जैसे मास है तो ऐसा थोड़ी है 42 डिग्री में मास है 1 kg, तो -10 डिग्री में 1 kg कुछ डिफरेंट हो जाएगा, नहीं। हाँ स्लाइटली हो सकता है बट नहीं होगा, उसके मतलब जो नेचुरल फॉर्म उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इट शुड बी सूटेबल इन साइज, नाइदर बी टू लार्ज और नॉट बी टू स्मॉल, ठीक है। हाँ यूनिट का एक सूटेबल जो होता है नेम में लेंथ होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि बहुत बड़ा सा नाम रख दिए फिर याद ही नहीं हो रहा, या फिर छोटा सा नाम रख दिए फिर वो भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एक सूटेबल लेंथ का होना चाहिए जो कि सबके सामने ईजी हो, सबको याद करने में। इट शुड नॉट चेंज विथ प्लेस और टाइम। हाँ बिल्कुल बात सही है। लेंथ का यूनिट जैसे देखिए इंडिया में मीटर है, तो मतलब जैसे अमेरिका या फिर किसी दूसरे देश में मीटर होगा ही, मीटर भी होगा, अगर नहीं होगा लेकिन क्वांटिटी वही होगा, कुछ नाम दूसरा होगा, लेकिन क्या होगा मेज़रमेंट जो डायमेंशन होता है मीटर का लेंथ वो सेम होगा, ठीक है। दूसरा क्या है इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऐसा यूनिट बना दिए जिसका कोई मतलब जैसे कोई यूज ही नहीं, जैसे कोई डेरिवेशन ही नहीं कर सकता है, ऐसा यूनिट भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जी हाँ, जो आप यूनिट बना रहे हैं तो आपका यूनिट जो है इंटरनेशनली ग्लोबली एक्सेप्टेड होना चाहिए। अब ये नहीं कि अपने मन से हम बना दिए कुछ नया सा यूनिट तो उसको एक्सेप्टेड नहीं करेगा, वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशंस ऑफ यूनिट। यूनिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। जो हम पहले पढ़े थे उसी को और डिटेल करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। हाँ, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। जैसे मास का किलोग्राम, पाउंड, इट इज एक्सेट्रा। लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, फुट। टाइम का सेकेंड। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या बोलते हैं, द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल जो पढ़े थे ऊपर में एरिया, तो क्या होता है एरिया का लेंथ एंड टू ब्रेथ दोनों का यूनिट क्या होगा, लेंथ का मीटर होता है। हम कभी सुने हैं 10 सेंटीमीटर, नहीं मीटर। तो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का यूनिट मीटर, सो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। स्पीड के बारे में हम जानते होंगे, तो स्पीड क्या है, स्पीड जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, टाइम। हाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं, CGS होते हैं, FPS होते हैं, MKS होते हैं, SI, ठीक है। तो यूनिट्स के सिस्टम्स होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो इट फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज द फॉलोइंग यूनिट्स। तो हाँ, 3 बेसिकली कॉमनली यूज यूनिट्स हैं, उनका क्या नाम है, CGS, FPS, MKS। अब नाम बहुत टफ है लेकिन है कुछ नहीं, बहुत ईजी है। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है। FPS का यूनिट होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। MKS का होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो अलग अलग कंट्री में इनका यूज होता है, हम पढ़ते हैं एक करके डिटेल में। सो CGS सिस्टम, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड लेंथ आर सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो मतलब लेंथ का यूनिट इस CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, मास का यूनिट ग्राम होगा और टाइम का यूनिट सेकेंड होगा। FPS फुट पाउंड सिस्टम, ये बेसिकली हम अमेरिका वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है। मतलब अमेरिकन से ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसमें लेंथ का यूनिट हो जाता है फुट, मास का यूनिट हो जाता है पाउंड और टाइम का यूनिट हो जाता है सेकेंड। तो जैसे हम कहीं भी जैसे कुछ इंटरनेशनल मूवीज या जैसे रेसलिंग वगैरह देखते हैं तो वहाँ हम गौर करते होंगे कि जो रेसलर का वज़न है किलोग्राम में नहीं बता करके पाउंड में बताया जाता है। या फिर अपने इंडिया में जब केक खरीदते हैं हम, तो केक का जो है वज़न नहीं बताया जाता है, केक 10 किलो का है, 12 किलो का नहीं, केक का वज़न भी पाउंड में बताया जाता है, कितना पाउंड का है, ठीक है। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट क्या है, MKS यूनिट, ठीक है।
इन दिस सिस्टम यूनिट, तो लेंथ को इसमें किस में कंसिडर किया जाता है, मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। एमकेएस सिस्टम जो है इंडिया में यूज होता है। हम देखते होंगे लेंथ को मीटर में नापते हैं हम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसआई सिस्टम क्या होता है, तो दिस सिस्टम इज़ इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम यूनिट, इट इज़ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो एसआई सिस्टम क्या होता है, एक एमकेएस सिस्टम का एक स्टैंडर्ड वर्जन है। मतलब जैसे हम देखते हैं फ़ोन वगैरह अपडेट होता है, ठीक, ऐप अपडेट होता है, उसका कुछ स्टैंडर्ड वर्जन आता है, तो वही एमकेएस सिस्टम का एक स्टैंडर्ड वर्जन है जिसको हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। यह क्या है, इट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट है, ठीक है। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम वेयर नॉट सफिशिएंट एज मैनी अदर क्वांटिटीज लाइक इलेक्ट्रिक करंट, हीट वेर इंट्रोड्यूस। हाँ, जब टाइम आगे बढ़ा तो हमको लगा नहीं, ये तीन बेसिक क्वांटिटीज़ नहीं हो सकती, इनसे हमारा काम नहीं बनेगा। तब साइंटिस्ट ने कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम दे, जिनका एग्जाम्पल्स है इलेक्ट्रिक करंट, हीट एंड एक्सेट्रास, जो हम पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। देयर फॉर मोर फंडामेंटल यूनिट इन एडिशन टू यूनिट्स ऑफ द मास, लेंथ एंड टाइम आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी साइंटिस्ट को। थस एमकेएस सिस्टम वाज मॉडिफाइड विद द एडिशन ऑफ 4 अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है। तो हम अभी तक कितना 3 के बारे में पढ़े थे, तो हमको अब और 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ मिलने वाले हैं, जिनका नाम आप टेबल देख सकते हैं यहाँ पे। तो नंबर 1 पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़, लेंथ यूनिट क्या है इसका, मीटर, और सिंबल क्या है, एम, मास, एम। उसका मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल केजी। टाइम सेकेंड, डिनोट एस से करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, डिनोटेड बाय के। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, डिनोटेड बाय ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सी डी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल। तो ये सब हमको कहीं न कहीं अवेयर होंगे इन सब चीज़ के बारे में। क्वांटिटी ऑफ मैटर बोलते हैं मोल, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे मोल, ठीक है। मोल, एटॉमिक मास, मोलर मास, इन सब से रिलेटेड है, ठीक है। फिर जो 2 सप्लीमेंट्री एंगल थे, मतलब जो सप्लीमेंट्री यूनिट थे, उनके बारे में हम करेंगे। पहला क्या है, प्लेन एंगल, दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, RAD, ठीक है। सॉलिड एंगल का स्टर्डियन, ठीक है, उसको डिनोट करते हैं हम SR से, ठीक है। अब ऐसा यूनिट हो गया, अब ऐसा यूनिट सही, अच्छी बात है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, कुछ एडवांटेज भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो एडवांटेज क्या क्या है इसका, देखते हैं आइए। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, द डिराइव यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर इजीली ऑब्टेन्ड एंड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये जो डिराइव क्वांटिटीज़ और ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज जो भी हैं, यह तो ईजिली ऑब्टेंड हो जाते हैं, किस चीज़ में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनका ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पहला एडवांटेज जो कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ ए रेशनल सिस्टम, ठीक है, एक रेशनल सिस्टम है। इट यूजेस ओनली 1 यूनिट, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी जूल, J, इट इज़ द यूनिट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट एंड मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, अब जित एनर्जी कितने भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जांपल दिया हुआ, जैसे हीट एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और इन ह्यूमन एनर्जी भी होता है, जो हम शरीर से ताकत करते हैं, कार्य करते हैं। तो उस एनर्जी को हम एक ही यूनिट से डिनोट कर सकते हैं, उसका नाम क्या है, जूल, ठीक है। तीसरा क्या है, इट इज़ अ मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, इट्स मल्टीपल एंड सब मल्टीपल कैन बी एक्सप्रेस इन पावर ऑफ 10। तो ठीक है, ये एक मैट्रिक सिस्टम है, ठीक है। इसके जो मल्टीपल और सब मल्टीपल होंगे उनको पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं। जैसे सुने होंगे लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो 3 × 10⁵ करके, ठीक है। तो 10 की पावर मल्टीपल में लिख सकते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट क्या है, इट गिव्स ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब इनका रिप्रेजेंटेशन सभी जगह यूज होता है, फिजिक्स ब्रांच में ही, और ना ही फिजिक्स में, मैथ में भी यूज करते हैं हम इसका, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में लेंथ का यूनिट मीटर है तो मैथ में लेंथ का यूनिट बदल जाएगा, नहीं, मैथ में मीटर ही रहेगा।
तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है डेफिनेशंस ऑफ बेसिक सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ एसआई यूनिट। तो ठीक है, कुछ डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री यूनिट्स के। तो पहला क्या है, मीटर डिनोटेड बाय एम। 1 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो मीटर क्या है, जो लेंथ है ट्रैवल, मीटर का एक लेंथ है जो ट्रैवल करता है कौन, लाइट, कब, वैक्यूम में। वैक्यूम मीन्स जहाँ एयर ना हो, एग्जांपल जैसे हमारा स्पेस, ठीक है, जहाँ एयर नहीं हो मीन्स, हाँ ठीक है, विद द इंटरवल ऑफ टाइम। ये टाइम का इंटरवल कितना होना चाहिए, 1/299,792,485 ऑफ सेकेंड। तो सोच सकते हैं कितना स्पीड है लाइट। ठीक है, तो दूसरा यूनिट बढ़ सकते हैं, किलोग्राम। 1 किलो डिनोटेड बाय kg। 1 kilogram is the mass of platinum iridium prototype which was approved by a conference of generals de Podius at Messrs held in Paris in 1989 and kept by a Bureau of International Depots in Measures। ठीक है, तो किलोग्राम बेसिकली क्या है, वज़न का यूनिट है। ठीक है, इसका अप्रूवल कहाँ हुआ था, कन्फ्रेंस ऑफ जिनेलिया डी पोर्सा इन 8 मेजर्स। ठीक है, पेरिस में हुआ था 1889 में। ठीक है, इतना हिस्ट्री नहीं जानना है बट थोड़ा सा अवेयर होना है क्या चल रहा है। ठीक है, तो तीसरा यूनिट है सेकंड। हम सब जानते होंगे, इसका डिनोट कर सकते हैं एस से। सेकंड इज बेसिकली denoting time. So 1 second is the duration of इतना periods of radiation corresponding to the transition between the hyperfine levels of ground state and caesium atoms। ठीक है, 1 सेकेंड जो होता है क्या चीज़ होता है, 9192263170 पीरियड ऑफ रेडिएशंस का करस्पॉन्डिंग होता है। एम्पियर, एम्पियर डिनोटेड बाय, तो ये क्या है, एक बेसिकली करंट का ऐसा यूनिट है। ठीक है, एम्पियर इज द इंटेंसिटी ऑफ कांस्टेंट करंट which if maintained in two straight parallel conductors of a finite length negligible circular cross sections less than 1 meter of the vacuum would produce this conductor a force equally into 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। तो एम्पियर क्या है, बेसिकली किसी कंडक्टर में करंट फ्लो जो करता है प्लेस्ड इन ए वैक्यूम ऑफ 1 मीटर वायर। ठीक है, तो उसी को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। केल्विन, केल्विन हम जानते होंगे, डिनोटेड बाय के। टेम्परेचर का जो 3 चीज़ होते हैं, सेल्सियस 3 यूनिट होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। लेकिन ऐसा यूनिट जो होता है हमारा क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन क्या है, इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो क्या होता है आपको नहीं मालूम है तो बता देते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ वाटर जो है तीनों फेज में हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है, तो उसे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। कैंडेला, कैंडेला डिनोटेड बाय CD। कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, हम जानते हैं, इज़ गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स दैट emit monochronic radiation of frequency 514 to 10 to the power 12 Hz and that has a radiant intensity in the direction of 1/683 watt per stadian। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं हम, क्या है, मोल, MOL डिनोट करते हैं इसको। तो मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ द सिस्टम विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम इन 0.012 kilograms ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो बेसिकली मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट का डेफिनेशन को जानते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सा था हमारा, 2 था, स्टार्डियन और रेडियन। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं रेडियन से। रेडियन को डिनोट करते हैं RAD से। इट इज़ सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे, कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री प्लेन एंगल है। इट इज़ द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। तो
सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। इट इज़ द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एक प्लेन एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे सबटेंडेड है एक आर्क के थ्रू, ठीक है, टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इसको डिनोट करते हैं हम थीटा से, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल क्या है, यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। एल इज़ द लेंथ ऑफ आर्क और आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद क्या है, स्टार्डियन है। स्टार्डियन को डिनोट करते हैं हम एस आर से, ठीक है। इट इज़ अ सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। इट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय the surface area of a sphere having magnitude equal to the square of the radius of the sphere. It is denoted by ohm, ठीक है। ओम से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। ओम ओ एच एम ओ एम भी लिख सकते हैं। ओम इज इक्वल टू डेल्टा एस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस हैं जो आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन में बहुत बार यूज होते हुए मिल जाएंगे। तो पहला शुरू करते हैं, सिंबल डी। प्रीफिक्स इसका क्या है, डेसी है, ठीक है। मल्टीप्लायर 10 की पावर -1 सिंबल क्या है इसका। और उसके बाद फिर इस तरफ है डेका 10 की पावर 1 है, ठीक है। तो आप सीरीज़ को देख लीजिए, एक बार दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव में भी यूज हो जाते हैं इनका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ के कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट होंगे, अभी तक हम जानते थे 2-4, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। माइक्रॉन्स, ठीक है। माइक्रॉन्स क्या होता है, 10 की पावर -6 मीटर अगर मीटर में देखें तो, और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, इसको 10 की पावर -10 मीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 एम, ठीक है। और ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ भी जाता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। हाँ, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा लेंथ के यूनिट्स, ठीक है। अब तो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स ऑफ मास करते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है, 2.2046, ठीक है। 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, 453.6 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, विच मीन्स 10⁻³ grams. 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 grams इज इक्वल टू 10⁻² grams. तो आगे देखते हैं। 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/10 grams. 1 क्विंटल हम देखते हैं वज़न करते हैं, जैसे घर में दाल चावल जब हाई अमाउंट जब ज़्यादा खरीदते हैं उसका कहाँ वज़न करते हैं, क्विंटल में। तो 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम होता है। मीट्रिक टन जैसे हम देखे होंगे ट्रक वगैरह में लोड करते हैं तो मीट्रिक टन वगैरह में लोड करते हैं। तो 1 मीट्रिक टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशंस ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन का डेफिनेशन, the power to which the fundamental unit of mass, length and time are raised, which include their nature and not their magnitude, are called dimension of the physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो मतलब पावर रेज में होते हैं उनको हम डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। इसके टर्म्स में होंगे तो 3 ही टर्म्स में होंगे, MLT, ठीक है, मास लेंथ के टर्म्स में होंगे। सो ऐसे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। जैसे यहाँ देखिए हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए एरिया है, ठीक है। एरिया जो होता है क्या बोलते हैं इसको, लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ का L मीटर कितना है, 1 है, तो L⁻⁴। ब्रेथ में भी L की पावर क्या है, 1। तो इसका इक्वल किए तो L हमको याद है एक्सपोनेंट्स में पढ़े हैं, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ हो गया L1 इंटू L⁻⁴ इंटू L⁻⁴ इक्वल टू L⁻²।
तो यहाँ पर हम क्या था, अब इसको जब डायमेंशन लिखेंगे इसका, तो मास हमारे पास नहीं था, ठीक है। ये तीनों टर्म्स हमेशा यूज होगा, भले टर्म्स जो है एग्जाम्पल में हो या ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मास और टाइम का कहीं यूज नहीं है, तो मास और टाइम का पावर 0 हो जाएगा, लेकिन लेंथ का यूज़ 2 बार है। कहाँ पर है लेंथ का यूज, तो लेंथ का यूज एक बार लेंथ में है, दूसरी बार ब्रेथ में है, तो L⁻²। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ऐसे बहुत सारे यूनिट जो होते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, ठीक है। जहाँ एरिया का हम बना दिए, आप ट्राइंगल का बनाइए, और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेयर द पावर ऑफ 0 to 0 और द फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड द डायमेंशन, एरिया इन मास, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिव। जो हम वहाँ पढ़ाए थे वही है। जैसे देखिए यहाँ डेंसिटी का बनाया गया, ठीक है। तो आप लोग ये बना सकते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी का क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। बहुत सारे यूनिट जो हम देखते हैं, प्रेशर का बना सकते हैं, फोर्स का बना सकते हैं, ठीक है। तो सबको ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं डेंसिटी का। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास हम जानते हैं m हो जाएगा, ठीक है। वो लेकिन वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है पता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L3, L इंटू बी इंटू एच। एक नॉर्मल क्यूबॉइड का अगर हम सिलेंडर का देखते हैं या फिर क्यूबॉइड का ही देखते चलिए, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच हो जाता है, ठीक, क्यूबॉइड का। तो लेंथ क्या है, वो L है, ब्रेथ भी क्या है, लेंथ है, हाइट भी क्या है, लेंथ है। तो यहाँ लेंथ कितनी बार यूज हुआ, तो 3, तो m/L3, ठीक है। तो अब उसको जब लिखेंगे MLT के टर्म्स में, तो मास कितनी बार यूज में आया, 1 बार, तो m⁻1। लेंथ कितनी बार यूज में आया, 3 बार। क्या है था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के टर्म्स में, तो L⁻3। T कितनी बार आया है, 1 बार भी नहीं। टेम्परेचर का कहीं, सॉरी टाइम का यूज कहीं पे हुआ है, नहीं हुआ, तो विच मीन्स तो T⁻0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डायमेंशनल फार्मूला एंड SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला और उसके SI यूनिट के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला पहला क्या है, एन एक्सप्रेशन अलॉन्ग विद पावर ऑफ मास, लेंथ, टाइम विच इंडिकेट हाउ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो वही बेसिकली अगला एग्जांपल है डायमेंशनल फार्मूला। तो जो हम निकाले थे पहले से कर रहे थे, L और T, डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, लेंथ, टाइम, T, ठीक है। तो यहाँ हो गया L 1 बार यूज़ में आया, टाइम भी 1 बार यूज़ में आया, तो L⁻1, T⁻1, और मास कुछ नहीं है तो मास 0 हो जाएगा। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। MLT जो क्वांटिटी है तो ठीक, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पावर 0 कर देंगे, ठीक है। इट टेल्स अस दैट स्पीड डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड टाइम, ठीक है। हाँ, इससे क्या होता है, एक मतलब हाँ, लेंथ किस चीज़ पे, सॉरी स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड होता है, लेंथ और टाइम पे। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। एक अच्छा टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। एन इक्वेशन obtained by equating physical quantities with its dimensional formula is called the dimensional equation, ठीक है। एन इक्वेशन obtained, ठीक, इक्वेशन obtain होगा कब होगा, by equating, जब हम इक्वेट करेंगे, किस चीज़ को इक्वेट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को जब उसका डायमेंशनल फार्मूला के साथ इक्वेट करेंगे तो उसको बनेगा डायमेंशनल इक्वेशन। द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एन एरिया, डेंसिटी एंड वेलोसिटी आर गिवन अंडर, ठीक है। तो वही कुछ नहीं है, बस उनके जो क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के सामने डायमेंशनल फार्मूला जो लिख देते हैं हम, तो उसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ, बट वहीं लेंथ इनटू ब्रेथ के जगह हम डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं, जैसे m0 L2 T0, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक। उसी तरह डेंसिटी का, ठीक है, और वेलोसिटी का भी होगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या है हमारे पास, डायमेंशनल फार्मूला एंड SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। डायमेंशनल फार्मूला एंड SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो देखिए आप टेबल एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। सब इजी टॉपिक, सब इजी सा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने डे टू डे लाइफ में जानते होंगे इन चीज़ों को, ठीक है।
तो पहला है फोर्स। फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा डायमेंशनल फार्मूला निकालने का। ठीक है, आई होप बहुत इजी है, समझ में आया होगा। तो देख लीजिए एक बार फोर्स का क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशंस m1 l1 t2 एंड न्यूटन से SI यूनिट। ठीक है, वर्क का फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फार्मूला तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला बहुत बार ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे पूछा गया है, जो आपको एक अच्छा नंबर दे करके जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जैसे यहाँ पे 9 नंबर में आप देखिए, आपके लिए मोमेंट ऑफ फोर्स, सॉरी 7 नंबर में फोर्स इनटू डिस्टेंस, इम्पल्स का फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, स्ट्रेन का चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस एनर्जी, इस सब पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सबको कोशिश कीजिएगा अपने से डिराइव करने का सबका फार्मूला, तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हाँ, पहला क्या होता है, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, दिस आर द फिजिकल क्वांटिटी which possess dimensional and have a constant fixed value like Planck's constant, gas constant and universal gravity constant। हाँ, डायमेंशनल कांस्टेंट से बहुत चीज़ का हम देखे होंगे, डायमेंशनल चीज़ कांस्टेंट हो जाता है। जैसे हम ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 लेते हैं, तो कहाँ से आया, ये भी एक क्या डायमेंशनल कांस्टेंट का ही एग्जांपल है। ठीक है, उसी तरह अवोगाड्रोस नंबर वगैरह कांस्टेंट आएगा। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट आएगा, गैस कांस्टेंट आएगा। तो हम ये सब आगे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में आप कुछ पढ़िएगा, कुछ फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। दूसरा क्या था, डायमेंशनल वेरिएबल, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस डायमेंशंस बट डू नॉट हैव अ फिक्स वैल्यू। हाँ जी, तो जैसे डायमेंशनल वेरिएबल क्या हो गया, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। ठीक है, इनका फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा, फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा, पर जो नंबर्स होंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू वो डिफरेंस होगा। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि सब जगह सबका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो। ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन देखें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, किसी का वेलोसिटी बढ़ सकता है, किसी का एक्सेलरेशन बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे तीसरे नंबर पर बढ़ते हैं, क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। ठीक है, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट पोजेस डायमेंशंस बट हैव फिक्स कांस्टेंट वैल्यू, एग्जांपल पाई, लाइक अ नंबर्स। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या आता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशंस तो नहीं होता, बट एक फिक्स वैल्यू होता है। अब जैसे नंबर 10 है, 9 है, 8 है, इनका डायमेंशन है नहीं है, बट क्या इनका एक फिक्स वैल्यू, 1 मीन्स सिंगल, 2 मीन्स ट्वाइस, कपल। ठीक है, जैसे पाई मीन्स 22/7। तो इनके कोई यूनिट नहीं है, बट एक कांस्टेंट है ये सब। ठीक है, 4 नंबर में क्या था, डायमेंशनल वेरिएबल, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट पोजेस डायमेंशन हैव अ वेरिएबल वैल्यूज लाइक एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एसेट्रा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, डिराइव द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ एंड राइट डाउन देयर डायमेंशंस। ठीक है, तो यहाँ एक देखिए, हम डेंसिटी का आपको दिखा देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कोशिश कीजिए करने का, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं, डेंसिटी, पावर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड एंगल। ठीक है, डेंसिटी का हम जानते हैं मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, MLT के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, M एक बार यूज हुआ तो M1, L 3 बार यूज हुआ तो L3, टाइम एक बार भी यूज़ नहीं हुआ तो 0 कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है विस्कोसिटी, पावर। ठीक, आप पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नहीं हो तो यहाँ से हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है,
और मेन है इसका फार्मूला, अगर याद रहेगा तो आप इजीली कर पाइएगा। ठीक है, बस फार्मूला को ब्रेक डाउन करते जाना है मिनिमम टर्म्स में। ठीक है, जब तक वो एक मिनिमम टर्म्स में ना आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या, एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है, अभी हाँ, डायमेंशन फार्मूला सेम हो सकते हैं, ठीक है, बट उनका फार्मूला अलग होगा। हाँ, बहुत बार, क्योंकि एक पावर है, पावर रेस्ट है, तो डायमेंशन फार्मूला तो वर्क एंड पावर, स्ट्रेस एंड प्रेशर, मोमेंटम एंड इम्पल्स। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से किस फिजिकल क्वांटिटीज़ का सेम डायमेंशन फार्मूला है। ठीक है, बताइए, बनाइए, बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ईजी रहे। ठीक है, तो यहाँ 1.6 में क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, नाम तो बहुत बड़ा सा, तो आइए पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। ठीक है, तो मस्ट इक्वेशन ऑफ डायमेंशन सेम होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, the comparison, addition and subtraction of the physical quantities is possible only if they are in the same nature. ठीक है, they have the same dimension। हाँ, तो ये एक बेस्ट अच्छा पॉइंट है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और जो भी हैं बेसिक टर्म्स, वो तभी कर सकते हैं जब वो एक टर्म्स में हो। जैसे मान लीजिए अगर हम लेंथ, पहला एरिया निकाल रहे हैं और लेंथ जो है मीटर में है और ब्रेथ सेंटीमीटर में है, तो यहाँ हमको ब्रेथ को मीटर में बनाना होगा या लेंथ को सेंटीमीटर में बनाना होगा, ताकि वो करेक्ट हो, नहीं तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ द पावर ऑफ एम, एल एंड टी ऑन द टू साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन आर सेम, देन द फिजिकल क्वांटिटी इज करेक्ट, अदरवाइज नॉट। देयरफॉर दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी हेल्पफुल टू चेक द करेक्टनेस। ठीक है, तो जैसे आप एरिया निकालिएगा, ठीक है, उसका डायमेंशनल फार्मूला और जो सामने जो डिराइव करके आएगा, अगर दोनों का एम, एल और टी का पावर सेम है, विच मीन्स यू हैव, आप जो डिराइव किया करेक्ट नहीं, तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लीजिए आप, एस इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आप देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, आप इसको कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस, ए केयरफुल examinations of dimension of various quantities involved a physical relations called a dimensional analysis. The analysis of a dimension of a physical quantity is of the great help to us in a number of ways discussed under the uses। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, principle of homogeneity and dimensional analysis has put to the following uses। चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इससे हम क्वांटिटीज़ चेक कर सकते हैं करेक्ट है या नहीं। कोई भी अगर आपसे सवाल कर दे तो आप चेक कर पाइएगा कि डायमेंशन सही है या गड़बड़ है। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, तो हम इसे क्या करते हैं, कन्वर्जन भी ईजी हो जाता है हमारा, वन क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तीसरा क्या है, टू डिराइव द रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, तो रिलेशन निकालने में मदद मिलता है किस चीज़ का, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशंस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस, a physical relations of equation is correct if dimension of all the terms on both the side equation are same। तो वही जो ऊपर पढ़े थे, दोनों साइड का इक्वेशन का जो होता है सेम होता है, तभी जो हमारा प्रिंसिपल सेटिस्फाई करेगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जांपल नंबर 3 है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला बाय द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो चेक करना है कि हमारा फार्मूला
सही है कि नहीं, जो ऊपर बताए हैं वही सब है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए, बताइए। नहीं समझ में आया तो बताइए, दोबारा बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यहाँ एक अगला एग्जाम्पल देखिए। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। v इज इक्वल टू रूट अंडर ई अपॉन डी। हेयर v इज वेलोसिटी, e इज इलेक्ट्रिसिटी एंड d इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो इसको भी आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो बनाइएगा, बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशंस h इज इक्वल टू 2 TD आर अपॉन आर जी कॉस थीटा। ये भी सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, चेक द एक्यूरेंस ऑफ द चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस का एक्यूरेसी चेक कीजिए। ये आपको बहुत बार 4 नंबर में पूछ ही देता है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। यहाँ 7 नंबर का एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू at प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, वेयर द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी सी आपको पता करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइएगा, आप आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। इन द गैस इक्वेशन पी प्लस ए वी अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस ए बी इक्वल टू आर टी, where T is the absolute temperature, P is the pressure and V is the volume. Guess what is the dimension of AB आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्लास में इसको हम आगे पढ़ते हैं। वेलकम गाइस। सो आज हमारा टॉपिक होगा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। द मेथड ऑफ डायमेंशंस हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशंस के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आज हम उन्हीं लिमिटेशंस को डिटेल में जानेंगे। इट डज़ नॉट हेल्प अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व इन वेरियस फिजिकल रिलेशंस। The value of such constant have to be determined by some experiment और मैथमेटिकल। हाँ, तो जैसा हम पढ़े थे, कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनका वैल्यू डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो उनको हमको याद करना पड़ता है, या फिर उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं या मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दिस मेथड फेल टू डिराइव द फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फैक्टर बिकॉज ओनली 3 इक्वेशंस आर ऑब्टेन ऑन कंपेयरिंग पावर m l and t। हाँ जी, देखें, जैसे कोई फार्मूला है जिसमें 3 से ज़्यादा चीज़ का यूज हो, मास, लेंथ और टाइम के अलावा अगर कोई चौथा चीज़ का यूज होता है तो इसका फार्मूला क्या होगा? वर्क नहीं करेगा। तो ठीक है, ये भी एक इसका लिमिटेशन और इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है। इट फेल्स टू डिराइव द रिलेशंस ऑफ क्वांटिटीज़ इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी ये काम नहीं करता है। ठीक है, चौथा क्या है? द मेथड कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू डिराइव रिलेशंस विच कंटेन मोर देन वन टर्म्स ऑन द वन साइड और बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, जस्ट सच एज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सच रिलेशन आर डिराइव्ड इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स हैं जिनका कि मतलब डेरिवेशन दोनों तरफ से नहीं किया जा सकता, किसी एक ही तरीके से किया जाता है। ये भी एक इसका लिमिटेशन है। ठीक है, ए डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन मे नॉट बी ट्रू फिजिकल रिलेशन बिकॉज डायमेंशनल इक्वलिटी इज़ नॉट सफिशेंट फॉर द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी 6 नंबर में पूछ लेता। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। ठीक है, तो ये कुछ VVIP क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइए और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, तो ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन।